हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं और आप बहुत इंजॉय कर रहे हो सर इस क्लासेस को, यानी कि इस क्लासेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अकाउंट्स का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज हो रहा है। हमने प्रीवियस में देखा था सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, दोनों मेथड से, एक फ्लक्चुएशन मेथड से और एक फिक्स कैपिटल मेथड से आप किस तरह से मेंटेन करते हो। और उसके हमने एक सम भी देखा था, यानी कि उसके अंदर हमने ये देखा था कि सर आप किस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो और उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर करते हो, कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस आता है उसको आप कैपिटल अकाउंट के किस तरह से ट्रांसफर करते हो। ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप प्रैक्टिकली भी उसको ऐसे देखें तो आपके पार्टनर्स को कभी कभी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है जब आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर दे रखा हो तो। अब इसको हम डिटेल्स में कवर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर रेगुलरली मिलते रहे और आप अपने इस नॉलेज को बढ़ाते रहें। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अनसब्सक्राइब स्टूडेंट ही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है सर। सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ही के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आगे हम शुरू करते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कोई पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, उसके अंदर सर एक सिंगल पर्सन ओनर होता है, ये सब कुछ उसी का होता है। और अगर वो इंटरेस्ट ले या नहीं ले XYZ, लेकिन सर पार्टनर्स के अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, यानी कि जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से ज्यादा पार्टनर होता है। अब से जो दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं उनके लिए वो बिजनेस उनका किसी एक का नहीं होता, वो बिजनेस दो या तीन चार पार्टनर्स का होता है, तो अपने अपने पार्टनर्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई पार्टनर्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के अंदर, कोई पार्टनर्स कम कंट्रीब्यूट करता है। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर इस टाइप का एक क्लोज लिखा हुआ है कि जो भी पार्टनर जितना भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा उसको इतने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, अगर ऐसा क्लोज पार्टनरशिप डीड के अंदर है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना होगा। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अनलेस इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स। अगर आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं दे रखा है तो फिर सर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की नीड नहीं होगी। When the deed specifically provide it for interest on capital is credited to the partners at the agreed rate with reference to the time period of which is the capital remain in the business during the financial year। मतलब सर ये है कि अगर आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर दे रखा है कि आपको इतने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करना है, तो जो फर्स्ट डे आपका जितना भी कैपिटल था और लास्ट डे जब तक वो आपका कैपिटल रहा होगा, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली प्रोवाइडेड इन टू सिचुएशन। ये जो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये दो सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहला, व्हेन द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल बट शेयर प्रॉफिट इक्वली। मतलब सर ये है कि अगर दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल लगाया, एक ने 5 लाख लगाया, एक ने 3 लगाया, दैट मीन्स दोनों इन इक्वल कैपिटल है, एक का ज्यादा एक का कम है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम है, दोनों 1:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपना जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 1:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उनका जो कैपिटल है ना वो फ्लक्चुएशन अलग अलग है, मतलब दोनों का डिफरेंट है। एंड सेकंड, वेयर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड सेम, दोनों फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज लगा के इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एक 3:2 ले रहा है, एक 60% ले रहा है, एक 40% ले रहा है। तो दोनों केसेस में हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होगा। पहला केसेस ये है कि सर पार्टनर्स के जो कैपिटल है वो इनइक्वल है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। दूसरे में कैपिटल इक्वल है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनइक्वल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड विद द ड्यू अलाउंसेस ऑफ एनी एडिशन विथड्रॉल कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सर क्या होता है कि पूरे साल में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में हमारा जो पूरा साल होता है, एक तो हमारा होता है ओपनिंग कैपिटल जो प्रीवियस ईयर से आपका चलता हुआ आ रहा है, बीच में अगर आपने कोई एडिशन किया और बीच में अगर आपने कोई विड्रॉल भी किया, तो इन तीनों सिचुएशन को हमको देखना होगा। एक,
अगर आपका जो ओपनिंग बैलेंस है उतना ही ओपनिंग बैलेंस एंड ऑफ द ईयर रहेगा तो पूरे ईयर के हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर आपने कोई एडिशन किया तो कब एडिशन किया था, कितने महीनों तक वो पेमेंट आपके फर्म के अंदर रहा था, इसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे। और अगर आपने विड्रॉल कर लिया तो सर कितने टाइम पहले विड्रॉल कर लिया था, उसका इंटरेस्ट आपको यहां पे मिलेगा। ओके, अब यहां पर सर एक सम देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पे मजा आएगा सम के अंदर। देखिए सर, फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि दो पार्टनर्स ए और 1 और 2। एक ने लगाया सर 3 लाख रुपीज बिजनेस में और सेकंड ने लगाया फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज बिजनेस में। और हम ये मान के चलते हैं कि सर 6% पर एनम्स के हिसाब से उनको इंटरेस्ट मिलेगा। अब सर ये जो 3 लाख रुपीज है ये कितने टाइम तक है, तो ये हम मान के चलते हैं कि सर 31 मार्च 2023 तक है। तो 3 लाख पे आप 6% पर एनम है, इसलिए 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा हो जाएगा सर 18,000 सिंपल इंटरेस्ट। इसी का तरह से ये भी सर पूरा पैसा उन्होंने यहां पर ले रखा 31/3/2023 तक 2 लाख रुपीज इंटू 6% पर परसेंटेज, और यहाँ रेट आ गया उसका 12,000 रुपये। क्लियर हो गया आपको। ये तो सर हुआ कि ये जब भी आपका पूरा कैपिटल है ये पूरे साल आपके बिजनेस के अंदर रहेगा तो आपको इस टाइप का कैलकुलेशन करना है। सेकंड हम ये मान के चलते हैं कि सर उन्होंने क्या कर दिया, कुछ अमाउंट एडिशन करा। क्या करा सर, कुछ अमाउंट उन्होंने एडिशन करा। जैसे फॉर एग्जांपल उनका जो ओपनिंग कैपिटल था, फॉर एग्जांपल उनका जो ओपनिंग कैपिटल था वो था 3 लाख रुपीज। ओके, और उन्होंने 1 जुलाई फॉर एग्जांपल 22 को उन्होंने 1 लाख रुपीज और एडिशन किया, तो टोटल उनका जो कैपिटल हो गया पूरे साल के लिए ये हो गया 4 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज इसका जो इंटरेस्ट होगा वो पूरे महीने के लिए पूरे साल के लिए होगा, यानी कि 18,000 के हिसाब से। और ये जो आपके 1 लाख रुपीज है, ये 1 लाख रुपीज आपने कब इंट्रोड्यूस किए, आपने किए थे सर 1 जुलाई। तो यानी कि अप्रैल मई जून 3 मंथ आप निकाल दो, तो 12 में से 3 मंथ अगर हम निकाल दे तो 9 मंथ तक रहता है। तो 600 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, क्या कैलकुलेशन होगा सर, 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 6,000 है। 6,000 का जो भी आएगा 6,000 प्रॉफिट है, 6,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 3 4 1 5 1500, ये प्रॉफिट आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या किया, ये हमने किया कि अगर आप बीच में कोई एडिशन करते हो यानी कि प्रॉफिट कैपिटल ऐड करते हो उस समय आपको मंथ वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। किस वाइज करना है, मंथ वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपको यही सम्स दे रखे हैं सर। अब यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, व्हेन बोथ आर एडिशन विड्रॉल ऑफ द कैपिटल बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सर किसी किसी केस में क्या होता है, किसी किसी केस में ये होता है कि सर हम ओपनिंग बैलेंसेस भी है हमारा, हम एडिशन भी कर रहे हैं और हम विड्रॉल भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एडिशन भी कर रहे हैं और विड्रॉल भी कर रहे हैं। सर ऐसे सिचुएशन में हम कैपिटल का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आपको जितना अमाउंट आपके पास में रखा हुआ उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। जैसे अब यहां पर एक सम दे रखा है, उस सम को अगर हम करेंगे तो आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5, सलोनी एंड सस्टी आर पार्टनर इन अ फर्म। सलोनी और सस्टी दोनों पार्टनर है। द कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 शो a बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि सर सलोनी का हमारा इंटरेस्ट कितना है, सॉरी सलोनी का कैपिटल कितना है। तो यहां से आपको दिख जाएगा कि सलोनी का कैपिटल सबका ही, जैसे ये हमारा सलोनी का अकाउंट है, सलोनी का जो कैपिटल है ये 2 लाख है, सलोनी का कैपिटल 2 लाख है और सस्ट्री का कैपिटल कितना है, 3 लाख है। ठीक है, ऑन जुलाई 2019, सर 1 जुलाई 2019 को
सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 60,000। यहाँ पे हम बात करते हैं 1 जुलाई 2019 एडिशन। इन्होंने कितना एडिशन किया सर? ₹50,000। और इन्होंने कितना एडिशन किया? ₹60,000। क्लियर है? ठीक है सर। ऑन 1 अक्टूबर 2001, अक्टूबर 1 को सलोनी विड्रॉल ₹30,000 एंड सस्टी ने जनवरी में विड्रॉल किया 2020 के अंदर 15,000। देखो सर यहां पर हम देख लेते हैं विड्रॉल उन्होंने कब किया। उन्होंने कब किया सर? अक्टूबर को किया, यानी कि 1 अक्टूबर कितना विड्रॉल कर दिया? 15, नहीं 30,000। जस्ट 1 सेकेंड, क्या लिखा है सर? अक्टूबर सलोनी विड्रॉल ₹30,000, ये उन्होंने अक्टूबर में विड्रॉल किया 30,000। और सस्टी ने किया 1 जनवरी 2020 15,000। ओके, 1 जनवरी 2015 15,000। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 8% पर एनम। अब इंटरेस्ट का रेट क्या है सर? 8% पर एनम। अब आपको इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब सर यहां पर आप देखेंगे कि सलोनी का जो ओपनिंग बैलेंसेस था, ओपनिंग बैलेंसेस 3 लाख रुपीज, ये कितने टाइम पीरियड तक आपके पास में रहा था? मतलब सर 1 जुलाई 2019 को जब तक उन्होंने विड्रॉल नहीं किया तब तक आपका जो ओपनिंग कैपिटल था वो 2 लाख था। तो ये जो 2 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपीज है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज है? 8% है। तो 8 डिवाइड बाय 100 इंटू अप्रैल मई जून, 3 महीनों तक रहा था सर ये, 3 डिवाइडेड बाय 12, जो भी प्रॉफिट आपका आएगा। क्लियर है? चलो तो हम यहां पर देखते हैं कितना प्रॉफिट आता है सर। 2 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, 16,000 आया, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका प्रॉफिट आ गया, सॉरी इंटरेस्ट आ गया 4,000 रुपीज। कितने महीनों के लिए? फॉर 3 मंथ। तो हम यहां पे लिख लेते हैं फॉर 3 मंथ। अब क्या हुआ सर? 1 जुलाई से, 1 जुलाई से कितना था? ओपनिंग था आपका 2 लाख रुपीज, प्लस एडिशन हो गया आपका 50,000, तो टोटल हो गया 2,50,000। ये कितने टाइम के लिए सर? 8% इंटरेस्ट है। कितने टाइम के लिए? 1 अक्टूबर तक, जब उन्होंने विड्रॉल नहीं किया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर आ जाता, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीना। तो ये भी आप कैलकुलेट करोगे सर 3 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ जाएगा सर? 2,50,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 डिवाइडेड बाय 5,000 रुपीज। ओके, अब सर उन्होंने विड्रॉल कब किया? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर के बाद से विड्रॉल कर दिया 30,000। तो पहले कितना था? 2,50,000 माइनस विड्रॉल 30,000, कितना हो गया? 2,20,000। कितना इंटरेस्ट? 8/12, 8%। कितने टाइम के लिए सर? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए। तो 6 डिवाइडेड बाय 12, जो भी आपका अमाउंट आएगा। तो 2,20,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 8,800 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया सर? प्लस 5,000 प्लस 4,000, 17,800 रुपीज। आई होप कि आपको ये वाला जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। इसी तरह से आप सस्ती का भी निकाल सकते हो, सस्ती का भी आप इसी तरह से एडिशन कर सकते हो, या डिवाइड कर दीजिएगा और इससे आपका आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर अगर आप आंसर देखेंगे तो यही सेम टू सेम आंसर आ रहा है सर, 17,800 रुपीज, 17,800। जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया है उसी तरह से ये कैलकुलेट कर रहा है। ओके, चलिए सर आगे क्या है, समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में बी नॉट गिवन। अब सर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब अगर आपको सम में ओपनिंग कैपिटल दे रखा है तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि सर आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था, उसके हिसाब से पूरे साल का निकाल लोगे। लेकिन कभी कभी आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा होता है, तो उस समय आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना होता है। अब रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सर अगर आपको यहां पे क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है कि उसमें फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस आपका क्लोजिंग कैपिटल है। अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे आया उसका रिवर्स कैलकुलेशन करो। जब आपने कुछ एडिशन करने के बाद कैपिटल आया उसको माइनस करो, और माइनस करने के बाद कैपिटल आया उसको ऐड करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने विड्रॉल किया होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका कैपिटल 2,50,000 था और आपने 50,000 का विड्रॉल कर लिया, तो आपका कैपिटल कितना बचा, 2 लाख रुपीज। तभी तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आया होगा। ओपनिंग कैपिटल आपका इतना था, विड्रॉल आपने इतना कर दिया, बचा कितना, 2 लाख, तब जाके 2 लाख आया, तो विड्रॉल को आप क्या करोगे सर, ऐड करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज ऐड करना। अब सर इसमें अगर आपको प्रॉफिट ऐड है इसमें, यानी कि जब भी हम हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल्स आता है उसमें प्रॉफिट ऐड आता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आता है वो हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, जिससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स क्लोज होता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है सर, प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस करना है। दूसरा, अगर आपने कोई एडिशन किया होगा, क्या किया होगा सर, आपने कोई एडिशन किया होगा, वो भी आपको माइनस करना है। कैसे एडिशन माइनस किया सर, अगर आपका ओपनिंग कैपिटल फॉर एग्जांपल 2 लाख है और अगर आपने 15,000 अगर ऐड नहीं किया होता तो आपका कैपिटल कितना होता, 1,85,000। मतलब अगर आप ऐड करते हो ड्यूरिंग द ईयर, अगर आप कोई एडिशन करते हो तब जाके आपका जो कैपिटल होता है लास्ट में बढ़ता है। तो जो भी एडिशन किया होगा उसको भी आपको माइनस करना होगा। यानी कि अल्टीमेटली क्लोजिंग कैपिटल लाने के लिए आपने जो जो किया था उसका उल्टा करो। क्लोजिंग कैपिटल लाने के लिए आपने जो जो किया था उसका उल्टा करो, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। ओके, तो जब आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा होता है तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा। विड्रॉल अगर आपने किया हुआ सम के अंदर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसने विड्रॉल किया हुआ तो आपको उसको ऐड करना है, प्रॉफिट है उसको माइनस करना है, एडिशन अगर आपने किया है तो उसको माइनस करना है। ओके, in the situation before calculation of interest on capital to opening capital will have to be worked out with help of partners closing capital by making necessary adjustment for the addition withdrawal of capital, drawing share of profit if already shown the capital of the partners। सर यहां पर देखो सम्स दे रखा, सिंपल दे रखा, जोस एंड क्रिश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशो 3:1। ये दोनों 3:1 के थ्रू ले रहे हैं। द कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 15-16 वर्ष रुपीज 1,50,000। देखो ये एंड ऑफ द ईयर बोल रहा है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल्स बोल रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 विड्रॉल 20,000 एंड क्रीज 5,000। हमने बोला था जब भी आप विड्रॉल करोगे आप उसको ऐड करोगे, तो यहां पर आप देखो ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 20,000 5,000 रुपीज वापस ऐड कर दिए, तो 1,50,000 1,70,000 80 हो गया। ओके, चल एंड विच हैव बीन ड्यूली डेबिटेड प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 60,000। ये आपका 60,000 रुपीज का कैपिटल था। जो 60,000 का कैपिटल था ये भी आपने कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा सर, 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो ये आपने ऐड किया होगा तब जाके आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, इसलिए हम जो बोल रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड माइनस कर देने का। और एडिशनल कैपिटल अगर उन्होंने किया हुआ तो ये माइनस करता है। 1,58,000 60,000 रुपीज का ओपनिंग कैपिटल आ गया, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करो। उसके हिसाब से जिसने एडिशन किया है, जिसने विड्रॉल किया, इसके हिसाब से अभी हमने जिस तरह से कैलकुलेशन देखा उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है सर। थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, सब कुछ अगर हम करके देंगे तो आप अपना दिमाग कब लगाओगे। चलिए, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये आपको तब ही मिलेगा जब आपकी फर्म प्रॉफिट कमा रही है। सर अगर लॉस में है तो, और पार्टनरशिप डीड में भी अगर दे रखा है तो सर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ड्यूरिंग द ईयर फर्म इज इनकर्ड द नेट लॉस इफ द ईयर प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म लेस देन द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द केस प्रॉफिट विल बी एक्टली डिस्ट्रीब्यूट द रेशियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है,
यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सम्स दे रखे हैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस या इस टाइप्स के अगर कुछ सीखना चाहते हो तो इसके लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट। आप उसमें गूगल यूट्यूब पे सर्च करोगे और उसकी लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर्स में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि अभी तो हम दिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आगे हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।